अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें बेसिक्स समझनी है। ठीक है कि बेसिक्स जो है अलजेब्रा की या रियल नंबर्स को डिनोट करने की, रिप्रेजेंट करने की क्या होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले अगर किसी चीज, अगर जैसे मिसाल के तौर पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, अगर मुझे इस ए को खत्म करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 1/a से। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए से ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इन द सेम वे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको भी खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब सेम नंबर के रेसिप्रोकल से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे इस 2 को खत्म करना है, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 1/2 से। ठीक है, जैसे हम यहाँ कराते थे ऐसे ही पावर्स की फॉर्म में भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। बस कुछ रूल्स होते हैं कि कोई इक्वेशन अगर दी हुई हो हमारे पास तो हम दोनों तरफ जो है 1/2 लेते हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं लेते। ठीक है, वो जो लॉ आपकी थ्योरी के अंदर लिखे हुए हैं वो लॉज इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि जब ए से मल्टीप्लाई होता है, 2 से बेस मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो क्या होता है, वही हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास x बराबर है a स्क्वायर के, ठीक है, या x स्क्वायर बराबर है a के। ठीक है, x स्क्वायर बराबर है a के। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर, अब मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है तो अब मैं इसको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करना है, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 1/2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग 1/2 पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब बोथ साइड लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और a के ऊपर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो x के ऊपर 1 आ गया, 1 लिखते नहीं है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। ये जो 1/2 है, ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, और इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि मेरे पास जो रेडिकल की वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। ठीक है, अगर इस रेडिकल के ऊपर, ठीक है, एक मिनट, अब यहां पर आ जाए दोबारा। अब अगर x की वैल्यू है a 1/3, तो अब इस रेडिकल के ऊपर आ जाएगा यहां पर 3। वैसे तो इस रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर यहां पर कोई चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब 1/that वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि √3 जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/3 के। ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/x, ठीक है, तो यहां आ जाएगा √x इस तरीके से। ठीक है, और अगर इसी तरीके से 1/n लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा n। ऑलराइट, समझ आ गया। तो ये जो फॉर्म है, इसको हमें समझना है कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज मौजूद हैं, क्या क्या वैल्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, लेट सपोज मिसाल के तौर पे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो फॉर्म है और ये वाली फॉर्म, इन फॉर्म को हम कहते क्या है। तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, अगर इसके अंदर एक वैल्यू ले लेता हूं a, ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n। सही है, 1/n। ठीक है, तो अब ये फॉर्म है ना, अब इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म या रेडिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन में आपको 3 चीजें दिख रही हैं, ये n, ये रूट और ये a। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, इस n का नाम होता है इंडेक्स, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इस a का नाम होता है रेडिकेंट। ठीक है, जबकि इस रूट का साइन है रेडिकल। ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं। ऑलराइट, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा सिंपल सा है वो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कह रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल और इंडेक्स। ठीक है, क्या क्या, बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल और इंडेक्स।
ऑलराइट, आपको चीजें पता है कौन कौन सी क्या क्या होती हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर पहला पार्ट तो 3 की पावर 4, ठीक है। पहले वाले में आप लोगों ने बेस और एक्सपोनेंट बताने, दूसरे वाले में रेडिकल और इंडेक्स। तो सिंपल है, ये जो लिखा हुआ होता है ये कहलाती है बेस, और जो पावर होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंट, ठीक है। इन द सेम वे 1/2 की पावर 3 है, 1/2 बेस कहलाएगी, 3 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए तो आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है आपके पास 3 और 5, ठीक है। आपको पता है कि ये कहलाएगा आपका इंडेक्स, जैसा कि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, और ये कहलाएगा आपका रेडिकेंट, ठीक है, और ये रेडिकल। ऑलराइट, समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म करनी है हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारी, जो कि हमें रेडिकल फॉर्म में दी हुई है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास √3/4, ठीक है, √3/4। आपको पता है कि रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 की पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 होल ब्रैकेट है ना, तो इसके ऊपर इसका मतलब है कि ये 3 के पास भी है, 4 के पास भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ओके, 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो है वो आपका कह रहा है कि √x/y is to 5, ठीक है। अब देखिए 5 आ गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1/2 होती है, तो ये तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा 5, ठीक है। जबकि ये जो रूट की वैल्यू है ये 1/2 आ जाएगी। अब ये रूट इससे पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x/y 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब 5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा 5/2। अब 5/2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अलग अलग, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है रूट की वैल्यू 3 है और 1/2 और m, ठीक है। सेम वे जैसे ये था इसी तरीके से होगा, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, m/3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, m/3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी आप लोग कर लीजिएगा। 9 में कह रहे हैं, देखिए 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो रूट बाहर लगा हुआ है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है, 3, ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर रूट है जो क्या है 4/3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये वाला खोल लेते हैं हम लोग। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 1/3, ये वाला खोल लिया। अब हम ये वाला खोलेंगे, तो जब ये वाला खोलेंगे तो ये 4/3 एज इट इज, ये 1/3 एज इट इज, और इसकी जो हमने वैल्यू निकाली तो वो 1/2 हो गई। अब ये 1/3 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो ये हो गया 4/3 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी रेडिकल फॉर्म को, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने अब क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है, और वो बात क्या है कि जब भी हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये वाला जो रूट होगा, ठीक है, ये जो रूट होगा इसकी वैल्यू होती है 1/2, जैसे मैंने बताया। अगर 1/3 होगा तो यहाँ पर 3, मतलब किसी भी सूरत जो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो आएगी 1/that वैल्यू से, ठीक है। कोई और हम ऊपर नहीं रख सकते, 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ आ जाए 5 की पावर 3 और होल ब्रैकेट 1/7, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 7 आ गया और 5 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो मैं छोड़ छोड़ के करवा रहा हूँ, बाकी जो इजी है वो आप लोग कर लेंगे, जाहिर बात है सेम है क्वेश्चंस। तो 3 और उसके बाद है आपका 5/7। अब देखिए मैं ये जो बात समझा रहा था वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 5/7 3 और 5/7, ठीक है, बाहर रूट के। अब देखें मुझे यहाँ पर 1 करना है, क्या करना है 1, नीचे डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना, न्यूमरेटर को छेड़ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है सबसे पहले, जैसे पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब पावर्स मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 3 5 15/7, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को 1 के साथ डिवाइड करवाना है, बाकी ये अलग कर देना है। तो अगर हम इसको अलग करें तो ये हो जाएगा 5/7 15 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब ये 1/7 को जो है मैं रूट बना लेता हूँ, ये 15 एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 और 5/7 की पावर 15, ये हो गया हमारा आंसर।
सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं b अपॉन a माइनस m ओवर 2, ठीक है, माइनस m ओवर 2। तो मतलब इसको मैं अलग करूंगा, 1/2 में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, ठीक है, माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 1/2 जो है मेरा कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1/2 ही होता है। तो b अपॉन a और माइनस m, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा सॉल्व होके होगा। 11/13, ठीक है, 12/13 और होल ब्रैकेट बन 1/5, ठीक है। तो ये तो 1/5 है, इसको तो मैं सिंपल कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, जरा कन्वीनियंट लगेगा। तो ये तो हो गया 5, 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 11 12 132, ठीक है। और 13 को जब 13 से किया तो 169। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।